तो नैमित्तिक यज्ञ है 16 संस्कार गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक यज्ञ करते हैं। फिर होली में भी, होली जो करते हैं है ना, वो भी पहले प्राचीन परंपरा कि उसमें सामग्री घी और गायत्री महामृत्युंजय वैदिक मंत्रों से उसमें आहुति देकर करते थे। लेकिन वो धीरे धीरे वो सब कुछ भी डालने लग गए है ना। 12 महीना तो सफाई नहीं करते हैं, वो अंतिम सफाई उसी में करते हैं, होली में सब डालकर है ना। तो ये सब विकृत हो चुके हैं। तो वास्तविकता तो यही है कि उसमें सामग्री घी समिधा उसमें भी जो है इस प्रकार की जो कार्बन वाली अधिक कार्बन जो उत्पन्न करती है, ऐसे लकड़ी नहीं जो कम, जिसमें आम है, बड़ पीपल है, गुलर है, शमी खदीर है, चंदन है, तो ये लेते हैं। तो ये जो है कंबस्टर में इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये होलिका दहन में करते हैं। फिर दीपावली में भी हवन होता है, नवरात्र में भी हवन करते हैं, जन्म दिवस में भी हवन करते हैं। लेकिन आज सब जानते ही है ना, महाराष्ट्री तो हमेशा बोलते हैं है, दीपक जलाकर फिर फूकना, अपने जीवन को ही फूकना। तो ये सब विकृति, तो इसीलिए हवन करें तो जीवन में जो है उसी प्रकार से दीप जलेंगे और आनंद में रहेंगे। तो ऐसे यह जन्म दिवस में भी हवन करना चाहिए। फिर गृह प्रवेश आदि में भी आजकल रिबन उसमें कट में पहुंच गए है ना, तो हवन करना चाहिए। तो ये पूरी यदि परंपरा देखें तो उनके बेस में क्या है, यज्ञ ही है। जो भी काम हम प्रारंभ करते हैं तो शुभ कार्य उससे पहले यज्ञ किया ही जाता है। तो ये प्राचीन परंपरा हमारी रही है। तो ये है नैमित्तिक यज्ञ, निमित्त है ना, उसको मानकर हम यज्ञ करते हैं। तीसरा आता है जी काम्य। काम्य में कामना विशेष, जैसे भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, शत्रुघ्न, इनका जो जन्म हुआ था वो किससे हुआ था, यज्ञ से। पुत्रेष्टि यज्ञ किए थे ऋषि श्रृंगी को पुरोहित बनाकर महाराजा दशरथ ने। तो यज्ञ से पुत्र रत्न अर्थात तो संतति की प्राप्ति होती है। जिनको संतान नहीं है, इनफर्टिलिटी, अलग अलग हार्मोन्स इत्यादि जो है इन कमी है, तो उनको पूर्ण करने के लिए यज्ञ करते हैं। तो स्वास्थ्य कामना के लिए, जिनको बीमारी है, रोग है, ये सारे जिसलिए सामग्रियां बनी हैं, तो ये काम्य यज्ञ है। अर्थात तो स्वयं व्यक्तिगत जो समस्या है उसके समाधान के लिए जब हम प्रवृत्त होकर करते हैं तो इसको बोलते हैं काम्य। तो पहला कौन सा यज्ञ हुआ प्रकार में, दैनिक यज्ञ, दूसरा है नैमित्तिक यज्ञ और तीसरा है काम्य। तो ये है शास्त्रीय पक्ष में। अब हम आते हैं इसी का ग्रंथ स्वरूप। शास्त्रीय पक्ष में अंतिम है ग्रंथ स्वरूप। तो ग्रंथ स्वरूप में और अलग अलग जो सूक्ति है, मंत्र है, सूत्र है, श्लोक है। तो एक प्रसिद्ध आप सूक्ति सुने होंगे, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, कि यज्ञ क्या है, संपूर्ण विश्व का नाभि। जैसे गर्भस्थ शिशु का पालन पोषण किसके माध्यम से होता है, नाभि के माध्यम से। माँ जो भी खाती पीती विचार करती है वो सारा प्रभाव उस है ना नाभि के माध्यम से संतति तक पहुंचता है। माँ यदि प्रतिदिन दिनचर्या ठीक है, योग ध्यान संध्या उपासना आयुर्वेद नेचुरोपैथी का पालन करती है, तो निश्चित रूप से जो संतति है वो भी स्वस्थ उत्पन्न होती है। यदि खान पान आहार विहार विचार व्यवहार वाणी स्वभाव ठीक नहीं है, योग ध्यान नहीं है, तपस्या नहीं, तप नहीं, स्वाध्याय नहीं, तो जेनेटिक समस्या देख रहे हैं, टाइप 1 डायबिटीज जैसे, हार्ट जो है ब्रेन की समस्या, और जो है अलग अलग ऐसी OCD की समस्या है, MND की समस्या। तो इसीलिए कहा कि अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, कि जैसे गर्भस्थ शिशु का पालन पोषण जो है नाभि के माध्यम से होता है, और जब तक माँ स्वस्थ नहीं तब तक संतति स्वस्थ नहीं हो सकती। माता पिता जब तक स्वस्थ नहीं तब तक संतति स्वस्थ नहीं हो सकती। वैसे ही
ये जो प्रकृति माता है इससे भी तो हम ले रहे हैं ना 24 घंटा पंच महाभूतों का। तो जब तक ये स्वस्थ नहीं है तब तक हम स्वस्थ हो सकते हैं क्या? क्योंकि उनके ये जो ब्रह्मांड गर्भ है इसमें हमारा एक तो जन्म वहां हुआ, एक दूसरा हमारा पालन पोषण इस ब्रह्मांड मदर नेचर में हो रहे हैं। तो जब तक ये स्वस्थ नहीं तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते। इसलिए पंच महाभूतों को कैसे स्वस्थ बनाएं, उसके लिए नाल के रूप में, नाभि के रूप में माध्यम किनको बताया गया? यज्ञ को। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, है ना? आप साथ में बोलेंगे अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। तो इसको याद भी कर लेना। फिर वैसे ही ब्राह्मण ग्रंथ में आता है यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। तो यज्ञ सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। कैसे? कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ और कई का है ना पूरा ध्यान है, किसी का आधा है, किसी का और कहीं ध्यान है ना? व्यापार में, परिवार में, कहीं और, हरिद्वार में। तो जो मैं बता रहा हूँ वो किसी को कम किसी को ज्यादा पूरा नहीं मिल रहे ना। वैसे ही योग में योग शिविर करते हैं हम, सुबह प्रातः सत्र चलता है तो उसमें कुछ पूरा कर पाते हैं, कुछ कम कर पाते हैं, कुछ जो है थोड़े से है ना अगले जन्म की तैयारी में लगे हैं कि अगले जन्म में हो पाएगा जी। तो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, फिर भी वो उतना नहीं हो पाता है ना, लाभ नहीं मिलता है। लेकिन यज्ञ एक ऐसा माध्यम है कि एक हवन करता है तो उसका लाभ सबको ना चाहते हुए भी मिलता है, ना चाहते हुए भी मिलता है। क्यों? क्योंकि श्वास ले रहे हैं ना, 24 घंटा ले रहे हैं, छोड़ सकते हैं क्या? रोक सकते हो क्या? और रोकेंगे तो हाँ पता ही नहीं कौन अपने स्थान पर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, है ना? तो लेना ही पड़ेगा। तो इस कारण से यज्ञ सबसे श्रेष्ठतम कर्म बताया गया। फिर कहा कि ये जो सामग्री डालते हैं अलग अलग सामग्री भी जो औषधि हम डालते हो 4 प्रकार के आप लिख सकते हैं। पहला है सुगंधित सामग्री। जब भी बनाना है तो आपको पूरे रेशियो मैं बताता हूँ। पहला है सुगंधित, दूसरा है उसमें ऐसे एक एक छोड़ कर लिख सकते हैं सुगंधित, फिर दूसरा है पुष्टिकारक, तीसरा रोगनाशक और चौथा है मिष्ठान्न। इन 4 को मिलाकर हम सामग्री बनाते हैं। तो सुगंधित में जो सुगंध है जैसे गुग्गल है ना, हिसाब में इस प्रकार के दिव्येष्टि जिसमें गुग्गल है, राल है, बाउची बीज है, ये भी सुगंधित, कपूर, भीमसेनी, सामान्य, तो ये सब सुगंधित है। दालचीनी, लौंग, इलायची, जावित्री, जायफल, ये सब क्या है? सुगंधित चंदन है। तो इनको लेते हैं। फिर आता है पुष्टिकारक। पुष्टि में मखाना है, बादाम है, अखरोट है, चावल है, जौ है, तिल है, ये सब। फिर शतावर है, अश्वगंधा है, इन सबको डालते हैं। तो ये पुष्टिकारक है। घी भी है तो पुष्ट करता है, शरीर में ताकत। तीसरा है रोगनाशक। जितने भी इससे जड़ी बूटी बची हुई है, नीम है, पिपली है, सौंठ है, काली मिर्च है, अर्जुन छाल है, दालचीनी है ना, गिलोय है, वासा है, कृष्ण वासा, सफेद वासा है, बिच्छू बूटी है, फिर और बहुत सारे जो दुर्वा घास है। तो ये सब रोगनाशक है। अपामार है, जटामासी है, ये सुगंध भी है, रोगनाशक भी है। चौथा है मिष्ठान्न। मीठा जितने भी आप जानते हैं, है ना, मीठापन, शहद है, शक्कर है, गुड़ है, ये सब मीठा जो है। तो इन अब 4 का रेशियो क्या है? तो जो रोगनाशक और पुष्टिकारक है 100% हमको सामग्री बनानी है, तो रोगनाशक और पुष्टिकारक हम 35% लेते हैं, ठीक है जी। और जो सुगंध कारक है वो हम 20% लेते हैं। तो कितना हो गया? 35, 35, 70,
और 20, 90 और 10% मिष्ठान्न। तो इस प्रकार से 100% सामग्री में ये रेशियो है, 4 जो द्रव्य है। तो इसको मिलाकर बहुत ही सुगंधित, रोगनाशक, पुष्टिकारक और मिष्ठान्न युक्त आप सामग्री अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो ये सामग्री, तो अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, इदम हविर या तो धानान नदी फेनम इव आवहत, कि यह जो सामग्री डालते हैं, जैसे आप तेज बहाव में बाढ़ के समय है ना, बरसात के समय पानी किनारे जितने भी कचड़े हैं, झाग इत्यादि, उसको क्या कर लेती है, वो नदी जो है बहा ले जाती है। वैसे ही ये जो सामग्री हम अग्नि में डालते हैं, सामग्री सूक्ष्म होकर, वायुभूत होकर, पार्टिकल में एनर्जाइड होकर जो है, वो सारी जो बीमारियां हैं, प्रदूषण है, रोग, उनको बहा ले जाती है। तो ये अथर्ववेद का वचन है। ऐसे ही कहा आयुर्वेद में कि मनस्तापम रजक क्रोधम धूमपाने निवारयेत। जो ये धूमपान करते हैं, लेकिन वो आज हो गया धूम्रपान, पहले था वो धूमपान था। ये जो हुक्का इधर उत्तर भारत में खूब लेते हैं, 2-3 राज्यों में अधिक। तो पहले प्राचीन परंपरा थी नाक से लेकर मुख से छोड़ने की। क्या परंपरा थी? नाक से लेना और मुख से छोड़ना। लेकिन वो क्या हो गई अब? मुख से लेके नाक से छोड़ना। तो ये साफ जो है अष्टांग हृदय में बताया है कि मुख से नहीं लेना है, मुख से लेते हैं तो मुख से ही छोड़ना है, लेकिन वो पूरा नहीं गटकना है। जिनको जीवा में छाले हैं, है ना, और किसी प्रकार से वो है दर्द सा स्वेलिंग है, तो मुख में भर कर, जैसे गंडूस करते हैं पानी रोक कर, है ना, वैसे ही कर फिर उसको बाहर कर देना है। जिनको फिर सर्दी जुकाम का, कोल्ड, साइनस एलर्जी की समस्या है, सीजोफेनिया है, कान में आवाज़, फिर एंजाइटी, फोबिया, स्ट्रेस जो है, माइग्रेशन की समस्या है, तो नाक से लेना है, अनुलोम विलोम 3 से 5 बार करना है और फिर मुख से छोड़ना है। तो 3 से इधर से लिए, इधर छोड़ दिए, 3 से इधर, है ना, लिए और इधर से छोड़े, और 3-3 बार एक से लेकर मुख से छोड़ना। तो ऐसे 15 से 20 बार ये करना चाहिए, और कराते हैं, यही परंपरा थी। और उसमें डालते थे मुलेठी, हल्दी, है ना, पीली सरसों है, उसी प्रकार काकड़ा श्रृंगी है, तो ये सब उसमें मिलाते थे, भीमसेनी कपूर। तो उससे ये सारी बीमारी दूर करते थे। लेकिन उसके स्थान पर क्या कर दिए? भांग, धतूरा, गांजा, अफीम, सब, है ना, निकोटीन, क्या क्या उसमें पूरे उसको विकृत कर दिए। और जय भोले शिव जी को भी, है ना, बदनाम कर दिए उनके नाम लेकर। तो यदि शिव जी भी लेते थे तो इसी प्रकार से परंपरा थी, क्योंकि हिमालय में रहते थे, है ना, तो नाक खोलने के लिए, दिमाग खोलने के लिए ये करते थे। और कहा कि जो मुख से लेकर नाक से छोड़ते हैं तो उसका प्रभाव सीधा आंखों में पड़ता है, कान में पड़ता है, मस्तिष्क में पड़ता है। तो ये है। तो मनस्तापम रजक क्रोधम धूमपाने निवारयेत, कि मन के संताप और रजोगुण को बैलेंस करने के लिए, और क्रोध को भी शांत करने के लिए क्या करें? धूमपान करें, न कि धूम्रपान करें। ठीक है जी? हाँ, सही सही सुनकर सीख कर जाना। तो क्या करना है? धूमपान करना है, धूम्रपान नहीं करना, यही आपको बताना सिखाना भी है। तो ये परंपरा हमारी थी। तो ये है सब शास्त्रीय पक्ष। तो पहले शब्द हमने यज्ञ का अर्थ समझे, फिर निर्वचन, तीसरा पर्यायवाची, चौथा यज्ञ के प्रकार 3, और 5वां ग्रंथ स्वरूप। तो जितने भी शास्त्रों में ये बातें कही गई है मंत्र, श्लोक, सूक्ति के रूप में। फिर कहा यदि क्षिता यदि वा परे तो यदि मृत्यु अंतिकम नीत एव तम हरामी निर्ऋते रूपस्थात अस्पार्शमेनम शतशारदाय, कि जिनकी आयु क्षीण हो गई हो, बीमारी के कारण से बिल्कुल मृत्यु के समीप पहुंच गए हो, तो भगवान ईश्वर साक्षात ये कहते हैं कि मैं उनको इस यज्ञ के माध्यम से उनको मैं उस मृत्यु के पास से छुड़ा लाता हूं और
शत शारदाय, 100 शरद ऋतु, कितने वर्ष हुए? 100 वर्ष। तो उतने वर्ष तक उनको फिर मैं सुरक्षित बनाकर रखता हूँ। तो शायद ये साक्षात जो ईश्वर है वेद के माध्यम से ये बता रहे हैं कि ये जो यज्ञ है सामान्य नहीं है, ये दैवी विधा है, अर्थात मैं स्वयं यज्ञ हूँ, स्वयं अग्नि, इस रूप में ईश्वर स्वयं बोल रहे हैं। तो ये हमने शास्त्रीय पक्ष समझे। अब ऐतिहासिक पक्ष में आते हैं। इतिहास संबंधी बहुत सारे ऐसे स्थान और कुछ वस्तुएं मिलती है, जैसे हड़प्पा संस्कृति में गुजरात लोथल जगह है, तो लोथल में अग्नि वेदियाँ मिली है। तो उस समय भी हड़प्पा संस्कृति में जो लोग थे वो भी ये सब यज्ञ करते थे, तो ऐसे वहाँ पर भी अग्नि वेदियाँ मिली हुई है। फिर यहाँ उत्तराखंड में देहरादून से आगे है अपने डुमेट आश्रम, तो वहीं पर उससे पहले एक जगह है बाढ़ वाला, तो उसके अंदर 1 शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के मध्य बताते हैं कि राजा शीलवर्मन हुए, जिसके वंश जिस वंश से थे वो कुलिंदी, जिसका जो यमुना जी का नाम एक कुलिंदी भी है प्राचीन, तो उसी परंपरा मतलब उस स्थान में वो बसने के कारण से वो पड़ा था। तो राजा शीलवर्मन ने 4 अश्वमेध यज्ञ 1 शताब्दी से 4वीं-5वीं शताब्दी के मध्य किए थे। तो वहाँ पर गरुड़ आकार में करीब 30 बाई 30 फीट इतनी बड़ी यज्ञ वेदी है। गरुड़ सेन जो है, तो उनके मुख जो है पूर्व की ओर है और जो पूंछ है वो दक्षिण, और उसके जो नाभि भाग है उसमें यज्ञ कुंड बनाते थे। तो अश्वमेध में क्या करते हैं, जो हृष्ट पुष्ट समझदार जो घोड़े हैं उनको बिल्कुल सजा कर और राजा जो है अपने सीमा के पास में दूसरे सीमा में छोड़ देते थे। तो जहाँ तक अश्व गए और एक के बाद एक सैनिक सूचना देते थे कि कहाँ तक पहुँचे, तो उसके हिसाब से इधर उतने दिन तक हवन चलता रहता था। तो जब तक उधर के राजा जिनके एरिया में पहुँचे हैं वो पकड़ नहीं लेते तब तक ये हवन चलता रहता था। जैसे ही पकड़ते थे फिर दोनों राजाओं के बीच युद्ध होता था। युद्ध में जो विजय होते थे, जिन्होंने अश्वमेध किए वो विजय होते थे, तो वहाँ तक की जमीन उनकी, अर्थात विस्तारवादी नीति जो चाइना कर रहे हैं। तो वैसे पहले राजा भी करते थे अपने अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, और वो यदि जीत गए तो फिर वो अश्व को रख लेते थे अपने पास। तो ऐसे करते थे। फिर वैसे ही उत्तर काशी में पुरोला जगह, वहाँ पर भी अश्वमेध। फिर राजसूय यज्ञ, जब विजय लंका विजय का भगवान राम पहुँचे तो राज सिंहासन में बैठने से पहले क्या किए, राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किए। तो राज सिंहासन जैसे आज शपथ ग्रहण करते हैं, तो वैसे पहले राजा यज्ञ करते थे, राजसूय यज्ञ, शपथ ग्रहण करते थे यज्ञ में, है ना, कि सब प्रजाओं का पालन पोषण करूंगा भेदभाव रहित होकर। तो वैसे ही जब महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर को जब राजा बनाया गया तो उन्होंने भी राजसूय यज्ञ किए। तो इस प्रकार के इतिहास में ये देखने को सुनने को मिलता है। तो ये है ऐतिहासिक पक्ष। अब आते हैं वैज्ञानिक पक्ष। विज्ञान संबंधी जो भी रिसर्च हुए, अनुसंधान, तो यज्ञ एक नैनो साइंस है, यज्ञ एक नैनो साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, है ना, जो जितना सूक्ष्म होता है उतना ही पावरफुल होता है। ये सिद्धांत है साइंस का, जो जितना सूक्ष्म होता है उतना ही पावरफुल होता है। हम आयुर्वेद में भी देखें तो रसायन विद्या आप सुने होंगे, रस रसायन, है ना, जो ये भस्म, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म जो है, अभ्रक भस्म, तो इसमें क्या करते हैं, उनके पार्टिकल को खरल कर करके उसको तोड़ा जाता है बिल्कुल नैनो में, माइक्रो से भी नैनो सूक्ष्म। और जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही पार्टिकल जो है चार्ज होते जाते हैं। चार्ज होते हैं मतलब पावर उनकी बढ़ती जाती है। जो आप सुनते हैं परमाणु बम, एटम बम, उसमें भी क्या है, यही है ना, उनके जो न्यूक्लियस है एक एक परमाणु के, वो भी आपस में जो न्यूट्रॉन है विस्फोट होते रहते हैं। इस कारण से छोटे से पूरा बड़ी बड़ी जो है जगह है ना, बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देते हैं। तो आयुर्वेद में भी
जब वैद्य कोई ऐसे गंभीर पेशेंट को वटी देते हैं, रसायन वो देते हैं, काढ़े इत्यादि देते हैं, उससे कोई लाभ नहीं मिलता है तो अंतिम में उनको क्या देते हैं, ये भस्म देते हैं। और भस्म वटी की तरह ऐसे देते नहीं, बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल, उसको तैयार भावना देकर, और एक दिन में नहीं, उसको सप्ताह से लेकर महीनों तक वो प्रक्रिया चलती रहती, हर दिन उसको चार्ज किया जाता है। तो ये है। होम्योपैथी में भी क्या है, वो भी यही है, नैनो है ना। उसमें भी क्या करते हैं, मल्टीपल, एक ड्रॉप जो लेमन रस है उसको 1 लीटर पानी में डालकर उसको पूरा मिलाते हैं, फिर वहाँ से 1 ड्रॉप लेकर फिर दूसरे जो डिस्टिल वाटर उसमें डाल दिए, उसको फिर ऐसे 100 आप 10 लीटर तक आप जाते जाओ, तो एक बूंद कितने में फैल गए। अब सामान्य देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि उसमें कोई स्वाद नहीं है, नींबू रस गायब, लेकिन वो घुल कर सूक्ष्म होकर पावरफुल हो गए वो, तो पावर उसकी बढ़ गई, शक्तियां बढ़ गई। तो यज्ञ का भी यही है कि यज्ञ में जो हम सामग्री डालते हैं तो उसको पावर बना देते हैं, उनके जो सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। तो एक आप श्लोक लिख सकते हैं, प्रपंच सार सार संग्रह का मतलब यज्ञ का सिद्धांत क्या है, यज्ञ किस आधार पर काम करता है। तो लिखिए, आयुर्वेदेशो, कई का अभ्यास भी नहीं होगा संस्कृत में, आयुर्वेदेशो यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य, आपको उपलब्ध करा देंगे, है ना, ऐसे सुनिए, आयुर्वेदेशो यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्। प्रपंच सार सार संग्रह का ये श्लोक है, उसमें बताया कि आयुर्वेदेशु यत् प्रोक्तम, आयुर्वेद ग्रंथों में जिस रोग के लिए जो औषधि हम लेते हैं निदान के लिए, दूर करने के लिए, उसी औषधि को यदि हम हवन करते हैं तो वो रोग दूर हो जाते हैं। जैसे हल्दी, हरिद्रा के बारे में आयुर्वेद में बताएं कि जो हरिद्रा है इससे रक्त शुद्ध होता है, चर्म रोग एंटीबायोटिक है, फिर जिनको ज्वर हो, सर्दी जुकाम का कोल्ड हो जाए तो उसके काढ़े देते हैं। तो लिक्विड सॉलिड फॉर्म में जो हम हल्दी को ले रहे हैं, अचार के रूप में लेते हैं, मसाले अपने यहाँ, तो जिस रूप में सॉलिड लिक्विड में ले रहे हैं उसी को हम हवन से हवा बनाकर लेते हैं, तो वही लाभ मिलता है जो लाभ हमको लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में मिल रहा था। तो ये है, उपलब्ध करा देंगे वो व्यवस्थित जो है ना, आपको सारे जो है पीपीटी अपने पास है, कुछ उस प्रकार के पोस्टर है, तो सब उपलब्ध करा देंगे। तो ये इस प्रकार से कहा कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्, कि जिन औषधियों को, जिन रोगों के लिए हम सॉलिड लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, उन्हीं औषधियों को हम हवन में डालकर हवा रूप में लेते हैं तो मल्टीपल होकर हमको लाभ मिलता है। तो हमारा जो शरीर है किन तत्वों से बना है, पंच महाभूत, 24 घंटा हम ले रहे हैं, सोते जागते उठते बैठते, है ना। तो परंपरा के रूप में यदि देखें तो धरती माँ से हम क्या ले रहे हैं, अन्न ले रहे हैं, जल से जल, वायु से वायु, अग्नि से अग्नि, आकाश से आकाश। तो ये अभी भी ले रहे हैं, प्राचीन काल में भी ले रहे थे और आगे भी लेते रहेंगे। तो इतने अंश में हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो छोड़ रहे हैं, हमारे शरीर से जो दुर्गंध निकल रही है, इससे वातावरण शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, सभी जानते हैं। और ये एक व्यक्ति कर रहे हैं कि सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। ये एक समाज कर रहे हैं कि सभी कर रहे हैं, ये एक देश कर रहे हैं कि सभी कर रहे हैं। तो सभी की जिम्मेदारी है, एक की तो नहीं है। तो हम कर रहे हैं क्या, 24 घंटा ले रहे हैं ना, तो कई पीछे हैं। और 12 घंटा में देखें उसमें भी कई पीछे हैं, 6 घंटा में भी देखें तो उसमें भी पीछे हैं। तो इसीलिए कम समय में अधिक लाभ कैसे हमको मिले, इसके लिए हमारे साथ किसको परंपरा के रूप में जोड़ा, यज्ञ को, क्योंकि उससे पंच महाभूतों को हम शुद्ध बनाते हैं।